अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, आप वाकिफ़ हैं कि जब भी कोई फ़र्द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में मसाइल से दोचार होता है, तो उसे साइकोलॉजिस्ट जो रिकमेंड करता है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ये होती है कि आप अपनी रूटीन वर्क को चेंज करें। आप अपनी हैबिट्स को नज़रसानी करें कि उनमें क्या तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं आप, और क्या तब्दीलियाँ लाना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें हमने कुछ टिप्स शेयर किए थे कि कैसे हम अपनी ज़िंदगियों को चेंज कर सकते हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज एक वीडियो बनाएँगे हम, जिसमें हम ये देखेंगे कि कोई शख्स अपनी हैबिट्स को कैसे बनाता है या उसे कौन-सी हैबिट्स बनानी चाहिए। हाउ टू बिल्ड अ हैबिट। नाज़रीन, अगर आप चेंज चाहते हैं, अगर आप लॉन्ग रन चेंज चाहते हैं, तो आपको छोटे-छोटे स्टेप लेने होंगे और कुछ ऐसी रूटीन, ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी होंगी, जो आने वाले दिनों में आपको बहुत फ़ायदा दे सकें। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर आप वाक़ई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, तो आपको बड़ी-बड़ी चीज़ों को फ़ोकस नहीं करना, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी के मामलात में छोटी-छोटी चीज़ों को फ़ोकस करना है। यानी एक तो आप अपने मामलात में फेयर हों, दूसरा आप अपनी रूटीन, छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं, आदात हैं, उन पे काम करें, जो कि ऐसा काम हो जिसमें ज़्यादा एफ़र्ट भी पुट ना करनी पड़े, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, वो नफ़रत करता है एनर्जी पुट करने में। यानी हम कोई भी नई चीज़ करते हैं तो वो बहुत दुश्वार होती है हमारे लिए। किसी के लिए सुबह उठना बहुत दुश्वार होता है, किसी के लिए कोई काम करना बहुत दुश्वार होता है। लेकिन जब वो इस चीज़ को हैबिट बना लेता है, तो वो चीज़ें ऑटो पायलट पे चली जाती। वो खुद ब खुद ही वो चीज़ें होती रहती। बाय क्रिएटिंग न्यू रूटीन्स, कन्वर्टिंग इनटू हैबिट्स। आपको कुछ नई रूटीन सेट करनी होगी, फिर उसे कन्वर्ट करना होगा किसी हैबिट में। नाज़रीन, इसी तरह से बहुत सी बुरी आदत हम अपना लेते हैं। किसी को पड़े रहने, लेटे रहने की आदत हो जाती है और फिर उसकी एनर्जी इसी पे लगती रहती है। मैंने ब्रेन पाथवेज़ की बात की थी कि इंसानी ज़हन में कुछ रास्ते बन जाते हैं, वो ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम के तहत बनते हैं। यानी आप वो चीज़ करेंगे तो आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड फ़ील करवाएगा। तो बहुत मुश्किल है कोई नई हैबिट को अडॉप्ट करना, कोई नई रूटीन अपनाना। लेकिन जब आप ये हिम्मत कर लेते हैं और बहुत ही माइनर किस्म की, टाइनी किस्म की एक नई चेंज अपनी ज़िंदगी में लाना शुरू करते हैं, तो वो रिज़ल्ट देगी आपको। आपको पता भी नहीं चलेगा कि उस पे एनर्जी कितनी आपकी लगी। हल्की-सी कोई एनर्जी लगेगी, लेकिन एक वक़्त आएगा कि वो चीज़ ऑटो पायलट पे हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे मुझे कोई एनर्जी लगाना नहीं पड़ रही और चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं। मसलन आप में से कोई एक गोल सेट करता है कि मुझे फिट रहना है, तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले उसे अपना क्लियरली गोल सेट करना होगा कि मेरा गोल है क्या? नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि रूटीन जो है, वो कॉन्सिक्वेंसेज़ को, नतीजों को फ़ोकस करती है। यानी उसके बिहाव पे हम कोई रूटीन अपनाते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो हम वो ख़ास रूटीन अपनाते हैं, तो वो चीज़ करते हैं। जबकि जो हैबिट्स होती हैं, वो ज़िद्दी बच्चे की तरह होती हैं। वो उसका कोई नतीजा नहीं देखती, बल्कि वो चल सो चल, खुद ब खुद ही वो चीज़ें आपको चला रही होती हैं। नाज़रीन, एक है कि आप अपनी ज़िंदगी को खुद चला रहे हैं और एक है कि आपकी आदत आपकी ज़िंदगी को चला रही हैं। वो आदत अच्छी भी हो सकती हैं, वो आदत बुरी भी हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली अच्छी आदत को अपनाना हमारे लिए मुश्किल होता है और बुरी आदत अपने आप ही अपनाई जाती हैं। इसकी क्या रीज़न होती है? इसकी रीज़न होती है कि हम अपने एनवायरनमेंट को चेक नहीं करते, उसे असेस नहीं करते कि मैं किस माहौल में हूँ और ये माहौल मेरे पे क्या असर रखता है। नाज़रीन, हमारे सराउंडिंग का हम पे बहुत बड़ा असर होता है। हमने एक मिसाल ली कि अगर आप फिट रहना चाहते हैं, तो आपको मैनेजेबल छोटे-छोटे टास्क सेट करना होंगे। ऐसे टास्क जिस पे ज़्यादा एनर्जी भी पुट ना करना पड़े और वो आपके लिए बहुत आसान हो। जैसे कि आप एक रूटीन सेट करते हैं कि मैंने सुबह उठना है, मैंने फ़लाँ पार्क में जाना है, मैंने वॉक करनी है, इतने मिनट मैंने प्लैंक करना है, मैंने एक्सरसाइज़ करनी है या मैंने डीप ब्रीथिंग करनी है। तो आप उसे अपनाना शुरू कर दें और उसे एक हैबिट का दर्जा दे दें। वो तभी मुमकिन होगा जब आप उसको मैनेजेबल और अचीवेबल गोल की तरह सेट करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ एक दिन में कर लेंगे, बहुत ज़्यादा वॉक एक दिन में कर लेंगे, तो अगले दिन आपकी हिम्मत, आपका हौसला टूटना शुरू हो जाएगा। तो आपको थोड़े-थोड़े मिनट्स करके उसमें इज़ाफ़ा करना है। नाज़रीन, जब आप अपने ट्रिगर्स को इस तरह सेट कर लेंगे कि आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड फ़ील करवाना शुरू कर देगा, आपके ब्रेन का रीजन रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो सैर, वो वॉक, वो करने से आपको पुरसकून महसूस होगा और एक्सटर्नली भी आपने जब कोई अच्छा काम किया, जब आप रूटीन को फ़ॉलो करेंगे, तो आपको खुद को उस अमल को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई प्राइज़ देना होगा, कोई इनाम देना होगा, कोई फीडबैक देना होगा जो आपको पॉजिटिव लगे। नाज़रीन, ये इतना आसान भी नहीं है कि आप अचानक से अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल मोड़ दें और नई हैबिट्स अपना लें। इस पे आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगी।
जैसे कि आप कोई छोटा सा भी अच्छा काम करें तो खुद को रिवार्ड दें, खुद को शाबाशी दें, खुद को अच्छा खाना खिलाएं, खुद को शॉपिंग पे ले जाएं, खुद को वो सब फील करवाएं जो आप अच्छा समझते हैं खुद के लिए, ताकि आपको रिवॉर्ड, सेंस ऑफ रिवॉर्ड मिले, आपका ब्रेन उस चीज़ को बार बार करना चाहे। या फिर आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज़ कर लें, जो आपको मॉनिटर करे, जो आपको शाबाशी भी दे, जो आपको मोटिवेट भी करे, जो आपको सराहे भी, ताकि आप अपनी बुरी आदत से निकलकर अच्छी आदत की तरफ जाना शुरू कर दें। नाज़रीन, अच्छी आदत को, हैबिट्स को बनाने में ट्रिगरिंग फैक्टर्स का बहुत अहम रोल है। तो आप कोई भी आदत अगर अपनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई क्यूज़ सेट करें। मसलन आप अलार्म लगा लें कि ये मेरा नमाज का वक्त है, ये मेरा वॉक का वक्त है। तो इस तरह से आपको फिर वो याद दहानी रहेगी। जब आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उस सर्कल में, उस लूप में ख़ास तरह से अमल दरामद करेंगे, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा नई चीज़ें करना। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा देती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक